Hello friends, hi, I'm Dr. Chirag Arora. I'm the shoulder, knee and sports surgeon at CK Birla Hospital. Today we'll be discussing something and probably everything about sports injuries. So see, why are sports injuries called so? They are called because they are more commonly seen in sports person. Not just like they happen only in sports person. People who are active in sports, maybe for competitive spirit, maybe for professional purposes or maybe for leisure purposes. उनमें कॉमनली इंजरीज देखी जाती हैं विच स्पेशली कंप्राइज ऑफ लिगामेंट, मेनिस्कस एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज. इन्हें हम बोलते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज. ओके, अब देयर सर्टेन स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में एक स्पेशल चीज है कि नॉर्मल वॉकिंग या नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में ज्यादा इश्यूज नहीं करती अनलेस बहुत सिवियर है. तो जनरली स्पोर्ट्स इंजरीज आपकी when you go for more than normal activities वो interfere करती है, not just your normal activities. Sports injuries different areas में differently manifest करती है. जैसे कि जब सबसे common sports injury है, सबसे common ligament injury है, that is an ankle sprain. Ankle sprain जो है typically outer side पे होता है and हर sports injury की तरह ये भी grade 1, grade 2, grade 3 यानी mild, moderate, severe में manifest होता है. जैसे मैंने बताया वॉकिंग पे इशू नहीं होगा तो आप लिगामेंट इंजरी के बाद भी वॉक कर पाएंगे, एंकल स्प्रेन के बाद भी, अनलेस वो सिवियर ग्रेड 3 एंकल स्प्रेन है आप इजीली वॉक करके अपनी एक्टिविटीज कर पाएंगे. बट थोड़ा भी अनइवन सरफेस आया तो इट विल बी पेनफुल. ये एंकल पे कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी हो गई या लिगामेंट स्प्रेन, एंकल स्प्रेन. नी में कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज होती है ACL, PCL, मेनिस्कस, MCL. ये कॉमन नी स्पोर्ट्स इंजरीज होती है. ट्रीटमेंट हम नी के रिलेटेड नी की एक स्पेशल सीरीज में कवर करेंगे सब्सिक्वेंटली. हिप पे कुछ स्पेशल इंजरीज होती हैं जिसे हम बोलते हैं लेब्रल टियर्स. लेब्रल टियर एक बहुत नया अपकमिंग टॉपिक है, स्पेशली सीन इन एलीट स्पोर्ट्स पर्सन. अब यूएस में देखेंगे जो लोग बेसबॉल खेलते हैं, अमेरिकन बेसबॉल खेलते हैं, बिकॉज उनका स्विंगिंग एक्शन होता है तो उनमें कॉमनली हिप में स्पोर्ट्स इंजरीज होती है जिसे हम बोलते हैं लेब्रल टियर्स. Subsequently, स्पाइन में कुछ फॉर्मेट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज होती है, नॉट वेरी कॉमन बट हाँ होती है, जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस या स्पॉन्डाइलोलाइसिस. उसके बाद हम ऊपर आते हैं शोल्डर में जो लोग थ्रोइंग पोजीशंस में रहते हैं, जो लोग जैवलिन थ्रोअर्स होते हैं, जो लोग वॉलीबॉल कॉमनली खेलते हैं या किसी फॉर्मेट ऑफ ओवरहेड स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनमें कॉमनली शोल्डर डिसलोकेशंस कॉमन. एक चीज जो मैं शोल्डर डिसलोकेशंस के बारे में आपको बताना चाहूंगा है, शोल्डर डिसलोकेशन एक बार हुआ है, देयर आर चांसेस कि शोल्डर डिसलोकेशन रिकरेंट हो जाए यानी बार बार होने लग जाए. कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो शोल्डर डिसलोकेशन को रिकरेंट बनाते हैं, वो हम डिस्कशन शोल्डर की रिकरेंट डिसलोकेशन सीरीज में अलग से करेंगे. और शोल्डर स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, कई बार रोटेटर कफ टियर्स होते हैं, देन इम्पिंजमेंट होता है. जो लोग ओवरहेड स्पोर्ट्स करते हैं उनमें शोल्डर इम्पिंजमेंट इज वेरी कॉमन. आई विल डिस्कस अबाउट अ पेशेंट आल्सो इन शोल्डर इम्पिंजमेंट. जो उसके अदर देन दैट जो शोल्डर की इंजरीज होती हैं वो उसमें होता है कई बार इंस्टेबिलिटी होती है शोल्डर की. ये मेजर शोल्डर स्पोर्ट्स इंजरीज. कमिंग नेक्स्ट टू एल्बो में टेनिस एल्बो इज वेरी कॉमन, गोल्फर्स एल्बो इज वेरी कॉमन. अब ऐसा नहीं है कि टेनिस एल्बो सिर्फ टेनिस खेलने वालों में, टेनिस एल्बो बहुत कॉमनली आपको आजकल वो लोग कंप्यूटर यूज फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं उनमें मिलेगा, क्योंकि वो लोग कॉमनली रिस्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं. सो टेनिस एल्बो में क्या होता है, जो रिस्ट के मसल्स होते हैं सारे यहां से शुरू होते हैं. अब जो लोग रिस्ट का यूज ज्यादा करते हैं उनमें यहाँ पे टेनिस एल्बो होने का रिस्क है. वो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, वो लोग जो लोग बैक एंड शॉट्स टेनिस पे लेते हैं वो भी हो सकते हैं, जो लोग गोल्फ खेलते हैं वो भी हो सकते हैं. ठीक है, तो टेनिस एल्बो इज वेरी कॉमन, गोल्फर्स एल्बो इज वेरी कॉमन. ओके, नेक्स्ट वी कम टू द रिस्ट पार्ट. रिस्ट में TFCC यानी कुशन होता है, जैसे नी में मेनिस्कस होता है वैसे रिस्ट में TFCC कुशन होता है, डिस्क होती है, उसकी TFCC इंजरीज आर कॉमन. देन लिगामेंट इंजरीज आर कॉमन एट द रिस्ट, स्पेशली जो लोग टेनिस खेलते हैं, बैक एंड शॉट्स लेते हैं या फॉरवर्ड शॉट्स लेते हैं. जो लोग हिच हाइकिंग करते हैं, जो लोग स्कीइंग करते हैं, उनमें कॉमनली थंब इंजरीज कॉमन होती है, क्योंकि थंब इज वेरी कॉमनली यूज्ड एज अ सपोर्ट फॉर ए हिच हाइक.
हिच स्कीइंग करते हैं सारा वेट ऐसे आता है, तो थंब में स्पोर्ट्स इंजरीज कॉमन, यूसीएल लिगामेंट होता है थंब में, उसका इंजर होने की चांस, ये कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज है, ठीक है। एज ए नॉर्मल स्पोर्ट्स इंजरीज जब भी वो एक्यूट है, उनका ट्रीटमेंट प्लान प्राइस थेरेपी पे बेस्ड होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द पार्ट, रेस्ट ऑफ द पार्ट, आइस थेरेपी, कंप्रेशन, एलिवेशन, ये प्राइस थेरेपी किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी में काम करती है ड्यूरिंग द एक्यूट फेज। जब आपका एक्यूट फेज ओवर हो जाता है, तब डिपेंडिंग ऑन योर एग्जामिनेशन योर स्पोर्ट्स सर्जन विल एडवाइज यू मे बी एन एमआरआई, मे बी एन एक्सरे, or maybe does not advise an investigation because he feels it is settling down. Most of the sports injury recovery times are around 3 to 6 weeks. But again, same thing I am telling you again, आपकी normal activities, आपकी normal office job, आपका normal walking, वो सब आप 5 to 6 days after injury start कर सकते हैं. What I want to tell you is, sports injuries के साथ most of the players they are able to return back to their sports as well. ऐसा नहीं है they end their professional careers, but it requires time, it requires motivation, and most of all it requires an expertise from your doctor and from your rehabilitation specialist. Always discuss with your sports surgeon, always discuss with your rehabilitation specialist ki what are your goals at the end of any sports injury. Stay tuned for more sports injury update and follow us on professional website pages. Thank you and have a good day.